जय हिंद दोस्तों। देखिए आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे एपी यानी समानांतर श्रेणी के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। देखिए समानांतर श्रेणी को इंग्लिश में बोला जाता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट में बोला जाता है एपी। इसको बोला जाता है एपी। जैसे क्वेश्चन दिया रहता है एपी 2, 7, 12 डैश डैश का 10वां पद ज्ञात कीजिए। देखिए बाबू इस टाइप का जो क्वेश्चन है ना मैट्रिक एग्जाम यानी क्लास 10th के एग्जाम में हर एक साल क्वेश्चन आता है। एक नंबरिया में भी देता है, ऑब्जेक्टिव में भी देता है और प्लस सब्जेक्टिव में भी देता है। जैसे 2 नंबर का क्वेश्चन हो गया, 3 नंबर का क्वेश्चन हो गया। इस टाइप का क्वेश्चन हर एक साल एग्जाम में आता है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे हल किया जाता है, कैसे बनाया जाता है, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। देखिए जैसे क्वेश्चन दिया है 2, 7, 12 डैश डैश का 10वां पद ज्ञात कीजिए। देखिए बाबू जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया रहता है तो इस क्वेश्चन को दो तरीका से सॉल्व किया जा सकता है। देखिए दोनों विधि से हम बताएंगे एक एक करके। देखिए कैसे बनाया जाता है। जैसे क्वेश्चन दिया है एपी 2, 7, 12, तो देखिए एपी का जो पहला पद होता है उसको ए से सूचित किया जाता है। एपी के प्रथम पद को ए से सूचित किया जाता है और शार्प अंतर को डी से सूचित किया जाता है। ये बात आप लोग को मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए चूंकि एपी का प्रथम पद कितना दिया है, एपी का प्रथम पद यानी इसको ए से सूचित किया जाता है। तो ए बराबर कितना दिया बाबू, 2 दिया है। तो प्रथम पद 2 हो गया। अशार्प अंतर यानी इसको डी से सूचित किया जाता है। इसको बोला जाता है कॉमन डिफरेंस बोला जाता है शार्प अंतर को इंग्लिश में। ठीक है, तो डी बराबर होता है क्या सूत्र, A2 माइनस A1 यानी शार्प अंतर जब ही निकालना होता है क्या होता है, दूसरा पद में से पहले पद को क्या कहता है, घटाया जाता है यानी माइनस किया जाता है। ठीक है, तो उसका सूत्र होता है A2 माइनस A1 होता है। ठीक है, पहला पद को ए बोला जाता है, दूसरा पद को A2 बोला जाता है, तीसरा पद को A3 बोला जाता है, चौथा पद को A4 बोला जाता है। यानी डायरेक्ट इसी तरह प्रक्रिया चलता रहता है। ठीक है, तो शार्प अंतर डी बराबर सूत्र होता है A2 माइनस A1। तो देखिए बोर्ड पर ध्यान दीजिए, ये प्रथम पद होता है, दूसरा होता है। तो दूसरा पद कितना दिया है, यानी A2 का मान कितना दिया है, 7 दिया है। तो 7 हो गया माइनस A1 का मान कितना दिया है, 2 दिया है। तो यहाँ पर कितना हो गया, 2 हो गया। यानी 7 में से जब हम 2 घटाएंगे तो कितना होगा, 5 आएगा यानी 5 होगा। तो ये आपका किसका मान निकल गया, डी का मान निकल गया। ठीक है, और देखिए इस क्वेश्चन को दो विधि से बनाया जा सकता है। देखिए पहले विधि बताता है, इसके बाद फिर दूसरा विधि बताएंगे। तो क्वेश्चन दिया इसका 10वां पद ज्ञात करना है। कौन सा पद, 10वां पद बोला हम। जैसे दिया है 2, 7, 12 यानी इसमें कितना का अंतराल दिया है, 5 का अंतराल दिया है क्वेश्चन में। 2 के बाद 7 है, 7 के बाद 12 है, फिर 12 में 5 जोड़े तो कितना होगा, 17 होगा। फिर 17 में 5 जोड़े यानी 22 होगा। फिर 22 में 5 जोड़े यानी 27 होगा। इसी तरह 10 यानी हम लोग 10 तक ले लिखेंगे, 10 अंक तक ले लिखेंगे तो इसका मान कितना होगा, 10वां पद। वही हम बोला है निकालने के लिए इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो देखिए 10वां पद बोला है यानी पदों की संख्या n बराबर कितना है, पदों की संख्या यानी n बराबर कितना दिया है बाबू, 10 दिया है। बोला है ना 10वां पद ज्ञात कीजिए, यानी पदों की संख्या n बराबर कितना दिया है, 10 दिया है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए 10वां पद बोला, देखिए 10वां पद का सूत्र होता है A+9D होता है। एक इस विधि से बनाएंगे A+9D यानी जितना पद निकालना होगा उसमें डी एक क्या किया जाता है, कम किया जाता है। ठीक है, यदि 20वां पद निकालना होगा तो A प्लस क्या होगा, 19D होगा। यदि 30वां पद निकालना होगा तो A+29D होगा। यदि 50वां पद निकालना होगा तो A+49D होगा। यदि 100वां पद निकालना होगा तो A+99D होगा। यानी जितना पद निकालना होगा उसमें से हम क्या करते हैं, एक को डी में कम कर देते हैं और उसी सूत्र पर हम निकालते हैं। तो इसमें निकालना है 10वां पद ज्ञात कीजिए, तो इसका फॉर्मूला होगा A+9D। क्या होगा, A+9D। तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए 10वां पद यानी क्या होगा, A+9D होगा। A+9D होता है तो ए का मान कितना दिया, देखिए तो ए का मान 2 दिया है तो 2 हो गया। अब प्लस 9 इंटू डी का मान कितना है, डी का मान निकाला तो कितना है, 5 है तो 5 हो गया। अब देखिए 2 हो गया प्लस 9 5 45, 9 में जब 5 से गुणा तो कितना होगा, 45 होगा। अब 45 में जब 2 जोड़े कितना होगा, 47 होगा। यानी आपका 10वां पद कितना निकल गया, 47 आ गया। ये हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया। देखिए अब इसी क्वेश्चन को एक और विधि से बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है उसके बारे में हम जानेंगे। देखिए इसको मिटा दे, अगर स्क्रीनशॉट मारना है तो स्क्रीनशॉट मार लीजिए, इसको मिटा रहे हैं। ठीक है, जैसे दूसरे तरह से बना, दूसरे विधि से बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे उसके बारे में हम जानेंगे। देखिए यानी प्रथम पद ए दिया है, शार्प अंतर डी दिया है, दोनों विधि में ये निकालना पड़ेगा, प्रथम पद और शार्प अंतर लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब पदों की संख्या कितना है, n बराबर 10 दिया है।
तो इसमें बोला 10वां पद कितना होगा, यानी लास्ट अंतिम पद 10वां पद बोला है ना, तो इस अंतिम पद को एन से सूचित किया जाता है। अंतिम पद को एन से सूचित किया जाता है। तो एन बराबर कितना दिया है, वाट दिया है, यानी डेढ़ 2 7 12 डेढ़ का 10वां पद। तो 10वां पद यानी क्या हो रहा है, लास्ट हो रहा है, यानी अंतिम पद हो रहा है। तो अंतिम पद को एन से सूचित किया जाता है, नहीं होता है लास्ट टर्म, नंबर ऑफ लास्ट टर्म होता है, ठीक है ना, यानी अंतिम पद। तो अंतिम पद को एन से सूचित किया जाता है। तो एन बराबर कितना दिया, वाट दिया है। तो देखिए एन का सूत्र क्या होता है, चूंकि एन बराबर सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। एन बराबर सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। देखिए अब मान भरी, ए का मान कितना दिया है, ए का मान 2 दिया है, तो 2 हो गया, प्लस फिर यहाँ पर एन दिया, तो एन का मान कितना दिया है, 10 दिया है ना, तो यहाँ 10 हो गया, माइनस है तो माइनस हो गया, 1 है तो 1 हो गया, इंटू है तो इंटू हो गया। फिर यहाँ पर डी दिया है, डी का मान कितना है, निकाला है ना सार बनतर, तो डी का मान कितना है, 5 है, तो 5 हो गया। फिर आगे देखिए 2 है तो 2 हो गया, प्लस 10 में से जब 1 घटाएंगे तो कितना होगा, 9 होगा, तो यहाँ पर कितना 9 हो गया, इंटू है तो इंटू हो गया, यहाँ पर कितना 5 है तो 5 हो गया। अब देखिए 2 हो गया, प्लस 9 से क्या करेंगे, 5 में गुणा करेंगे तो 9 पचे 45 हो जाएगा। अब 45 में जब 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 47। यानी दोनों विधि से क्वेश्चन बनाए तो आंसर कितना आ गया, 47 ही आया। तो आप उस तरह से भी बना सकते हैं, चाहे इस तरह से भी बना सकते हैं, ठीक है। यदि ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन देता है तो ऑब्जेक्टिव में देखा था कैसे कम से कम समय में बनाया जाए, तो ऑब्जेक्टिव में बनाना होगा तो आराम से ए प्लस 9 बना सकते हैं, उस पर आसान निकल जाएगा। यदि सब्जेक्टिव में बनाना होगा, 2 नंबर या 3 नंबर में दिया हो, तो उसको थोड़ा लॉन्ग विधि में बनाया जाता है। लॉन्ग विधि से बनाना होता है, प्रोसेस ज्यादा होगा, तो इस टाइप का क्वेश्चन आंसर रहेगा, तो क्वेश्चन नंबर बराबर देगा लो, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए जैसे अगला क्वेश्चन दे दे दिया हो एपी 10 7 4 डैश का 30वां पद ज्ञात कीजिए। इसके पहले 10वां पद निकालना था, इसके बाद क्या 30वां पद निकालना था। 30वां पद को कैसे निकालेंगे, सेम प्रोसेस वैसा ही होगा, जैसे पीछे किए थे वैसा ही क्या होगा, इसमें भी होगा। देखिए तो इसको कैसे बनाएंगे, तो सबसे लिखेंगे चूंकि एपी का प्रथम पद, एपी का प्रथम पद यानी प्रथम पद को ए से सूचित किया जाता है, फर्स्ट टर्म होता है, ठीक है। तो ए बराबर कितना दिया, 10 दिया है, तो 10 हो गया। उसके बाद निकालेंगे सार्व अंतर यानी डी बराबर, यानी कॉमन डिफरेंस होता है, डी बराबर कितना हो जाएगा, A2 माइनस A1 होगा। तो A2 का मान कितना दिया है बाबू, इसमें 7 दिया है, तो 7 हो गया, माइनस A1 का मान कितना है 10 है, तो क्या होगा 10 हो जाएगा। यानी 7 में से हम क्या करेंगे, 10 को घटाएंगे, तो 7 में से क्या 10 जब घटेगा तो कितना -3 होगा। यानी जब भी कम में से ज्यादा घटता है तो क्या होता है, माइनस में होता है, तो माइनस कितना हो जाएगा 3 हो गया। ये डी का मान निकल गया। अब क्या निकालना है, 30वां पद। तो 30वां पद का सूत्र क्या होता है, ए प्लस 29 डी होता है। यानी जितना पद निकालना है उसमें क्या करें, डी एक कम कर देंगे, आपका मान निकल जाएगा। देखिए तो इसलिए 30वां पद तो 30वां पद के सूत्र क्या होता है, ए प्लस 29 डी होता है। तो देखिए ए का मान कितना है, देखिए तो ए का मान 10 दिया था, 10 हो गया, प्लस 29 हो गया इंटू डी, डी का मान कितना है इसमें देखिए तो -3 है, तो कितना हो गया -3 हो गया, 10 हो गया, प्लस 29 में क्या करेंगे, -3 से गुणा करेंगे। तो देखिए प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब गुणा कीजिए, 9 3 27 के साथ हाथ में लग गया 2, 3 दूना 6 2 8, कितना हो गया -87। अब 10 में से क्या करेंगे, -87 को माइनस करेंगे, ठीक है। तो 10 में से 87 जाएगा, कितना होगा -77। ये आपका क्या निकल गया, 30वां पद निकल गया। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब इस टाइप का क्वेश्चन यदि आप लोग के एग्जाम में आए तो आप लोग आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। जब तक ले चलते हैं, जय हिंद।